हेलो फ्रेंड्स। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह हमारी आजकल की परवरिश को लेकर ही कहानी बयां कर रही है। या तो कहिए कि ये हमारे आज का जो दौर चल रहा है, इसमें इंसान के दिमागों में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। तो टेंशन के चलते लोग बाग अपने मूड को सही करने के लिए जो भी करते हैं, और वो आगे उसका परिणाम क्या होता है, जानने के लिए सुनिए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र का बिठूर थाना लगता है, और थाने का गांव लगता है एक टिगरा। टिगरा में 24 दिसंबर 2025 को एक टाइल्स का मिस्त्री होता है। वो अपने घर पर जाता है और जाकर देखता है, जो उसकी पत्नी होती है वो आती है अपनी बहन के यहाँ से। जो उसकी बहनें थीं वो सब एक जगह आई हुई थीं, और वो पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कर रखी थी 25 तारीख की। तो 24 तारीख को वो लोग वहाँ पर पार्टी करने के लिए जाती है। तो पत्नी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में होती है, बहुत ज़्यादा शराब पीकर घर को आ जाती है। और जब वो घर आती है तो पति हारा थका आता है। वो कहती है अपने पति से कि उठो और खाना बना दो। तो पति कहता है कि मैं अभी काम करके आया हूँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, और खाना तो तुम्हें ही बनाना होगा। तो वो बहुत गुस्से में आती है और कहती है, मैं अभी बहुत ज़्यादा नशे में हूँ और मैं अभी खाना नहीं बना सकती। और उन दोनों का जो झगड़ा था, वो 4 साल का जो उनका बच्चा था वो देख रहा था। और इसके बाद में पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पहले तो वो बेलन उठाती है और बेलन को फेंक-फेंक कर अपने पति को मारती है, तो बेलन टूट जाता है। इसके बाद में फिर से वो डंडा उठाती है, और उस डंडे से ही वो फिर से अपने पति को बहुत बुरी तरह से मारती है। मारने के बाद में फिर कुल्हाड़ी उसके हाथ में लगती है। पति अपना पूरा बचाव करता है लेकिन कर नहीं पाता, और उसके बाद में फिर वो कुल्हाड़ी उठाती है और कुल्हाड़ी से अपने पति पर इतने वार करती है कि वो घर में ही बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद नशे की हालत में वो अपने सास-ससुर को फ़ोन लगाती है और कहती है कि आपका बेटा जो है बहुत बुरी तरह घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें इसे बचाना है तो इसको बचाकर ले जाओ। उसके बाद में सास-ससुर आनन-फानन में आते हैं, और आने के बाद अपने बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। तो जो पति होता है उसका नाम था रविशंकर उर्फ़ पप्पू, और जो पत्नी होती है उसका नाम था वीरांगना। इसके बाद में वो उठाकर अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाते हैं, और हॉस्पिटल में लेकर जाने के बाद वो उसे एडमिट कर देते हैं माता-पिता। लेकिन वो देखते हैं कि कुछ ही घंटों में उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो 4 साल का बच्चा होता है वो डरा सहमा हुआ एक कोने में खड़ा था, अपनी मम्मा के पास में भी वो नहीं जाता है, और अपनी माँ को देखकर बहुत बुरी तरह से वो डर रहा था। जब उसके बाद में पुलिस पूछताछ करती है, जाँच-पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि वो 4 साल का बेटा ही बताता है कि मम्मी ने ही मेरे पापा को मार दिया। पहले बेलन से मारा था, फिर डंडे से मारा था, और उसके बाद में मेरे पापा को मम्मी ने हथौड़े से, उससे कुल्हाड़ी से मारा था। इसके बाद में फिर उस पत्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो क्या कहें हम ऐसे समाज के लिए? प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहने में ये आ रहा था, जो आस-पड़ोस के लोग थे वो बता रहे थे कि पति-पत्नी दोनों एक साथ मिलकर शराब पीते थे। दोनों के बीच में कोई किसी तरह का मतभेद नहीं था। दोनों एक-दूसरे की सहमति से ही इस काम को करते थे। तो हम क्या ही अपने बच्चों को संस्कार और परवरिश दे पाएँगे, और क्या ये हमारे आने वाले समाज का हाल होगा कि जहाँ पर पति-पत्नी एक साथ बैठकर शराब पिएँगे, तो हमारे आने वाला देश, हमारा आने वाला कल और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होगा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।